बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद। जहाँ पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से और बैंकिंग सेक्टर से डिफरेंट सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तो जनाब आज के दिन के लिए जो मैं जॉब्स आपके लिए लेकर आया हूँ, मोस्ट वांटेड जॉब हैं, बड़े अरसे के बाद आई हैं। ये हैं जनाब पाकिस्तान वापडा में लेस्को में जॉब्स आई हैं, जिसमें लाइनमैन की है, बिल डिस्ट्रीब्यूटर की है, कमर्शियल असिस्टेंट की है, हेड क्लर्क की है, जूनियर क्लर्क की है, सीनियर क्लर्क की है, लाइन सुपरिटेंडेंट की है, असिस्टेंट लाइन सुपरिटेंडेंट की है, मीटर रीडर की है, ड्राइवर की है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी सीटें हैं। इन सीटों पर जो आपका अप्लाई होगा या जो अप्लाई के अहल होंगे वो हैं जनाब लाहौर के लोग, कसूर के लोग, शेखुपुरा के रहने वाले लोग, टोकाड़ा के लोग और ननकाना साहब के रहने वाले लोग इन सीटों पर अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। उसके अलावा कोई भी इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं कि जिन पर आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है थोड़ी सी जो है वो लंबी होगी। तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको दिखाता हूँ इनका एडवर्टीजमेंट, फिर हम देखेंगे कि अप्लाई कैसे होगा, वो है बाद की चीज़। सबसे पहले हम इनका एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो जनाब जो सबसे पहली सीट है जो है असिस्टेंट मैनेजर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, BS या BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीजन में 5 सीटें हैं। 33 साल तक उम्र है। पंजाब की 3 है, सिंध की 1 है, KPK की 1 है। दूसरी है जी असिस्टेंट मैनेजर कस्टम सर्विसेज, MSc फिजिक्स में या स्टैट में या मैथ में या इकोनॉमिक्स में या MCOM या MBA वगैरह या MSc कंप्यूटर साइंस में हो तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और इसकी सीट जो है वो 1 है और 33 साल तक जो है इसकी उम्र चल जाएगी। पंजाब की 1 सीट है। ये होगी 2 सीटें आपकी। और इसके बाद अब ये जो तीसरी सीट से शुरू हो रही है लाइनमैन से, लाइन सुपरिटेंडेंट से, यहाँ से लेकर जितनी ऑनवर्ड सीटें आएंगी उन सब के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनके लिए लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ओकाड़ा एंड ननकाना साहब के लोग जो है वो अप्लाई करेंगे। मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा। अक्सर लोग वीडियो की रेटिंग बढ़ाने के लिए जनाब बता देते हैं नहीं जी सब अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो पहली सीट है जी हमारे पास लाइन सुपरिटेंडेंट की। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए विद 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए गवर्नमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूट से B ग्रेड के साथ, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज ट्रेड इन अ सुपरवाइजरी पोस्ट इन एनी इलेक्ट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने डिप्लोमे के बाद 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उम्र जो है वो 30 साल है। 7 सीटें हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा 6 है और 20% लेस्को मुलाजमीन के लिए, यानी कि जो 1 सीट होगी जो लेस्को के मुलाजमों के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। इसके बाद अगली सीट आती है जी हेड क्लर्क की या असिस्टेंट की। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए जी ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस में, कॉमर्स में, कंप्यूटर में C ग्रेड के साथ, या 50% मार्क होने चाहिए। 3 मंथ का कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए जो कि कंडक्ट किया जाएगा NTB से या टैप्टा से या एफिलिएटेड बोर्ड से आपने किया हो। इसकी जनाब सीट है 1। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली सीट है जी कमर्शियल असिस्टेंट की। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन BA, BSc, BCS, BCom विद फर्स्ट डिवीजन, यानी कि आपने किसी भी किस्म की ग्रेजुएशन चाहे 2 साल वाली ADP की है या 4 साल डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपने की है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और साथ में फ्रॉम HEC इंस्टीट्यूट 3 मंथ बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग, जिसमें MS ऑफिस वगैरह हो, आपने चाहे NITB से किया हो, चाहे आपने टैप्टा से किया हो या किसी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से किया हो या किसी ना किसी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से किया, तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। जिनकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होगी, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको एडवर्टीजमेंट और क्लोज कर देता हूँ। जिनकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होगी उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। वैसे 2 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक उम्र, 15 सीटें हैं, बाकी कोटा आगे मेंशन है। इसके बाद अगली सीट आती है जी, ये जी लाइन सुपरिटेंडेंट की। लाइन सुपरिटेंडेंट के लिए जनाब उन्होंने बताया कि मैट्रिक विद 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम किसी भी पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से किया हो। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं साथ मांगा गया। लाइन सुपरिटेंडेंट के लिए B ग्रेड में कम से कम आपका डिप्लोमा, 7 सीटें हैं, 30 साल उम्र है। अपर डिवीजन क्लर्क की सीट है या सीनियर क्लर्क की। इसमें BA, BSc या एसोसिएट डिग्री 2 साल वाली हो। सर्टिफिकेट एटलीस्ट 3 मंथ MS ऑफिस होना चाहिए टैप्टा से, PBTE से या NITB से। इसकी 10 सीटें हैं। इसके बाद अगली सीट आती है जी लोअर डिवीजन क्लर्क। ये इंटरमीडिएट होना चाहिए विद एटलीस्ट 2nd डिवीजन। किसी भी डिसिप्लिन में आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए
40 मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 3 माह का आपके पास कोर्स होना चाहिए। 17 सीटें हैं। अगली है जी मीटर रीडर की सीट, एसएससी इन आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, यानी कि आप के पास एफए, एफएससी, आईसीएस वगैरह हो, जस्ट सिर्फ यही चाहिए। 30 साल उम्र, 36 सीटें हैं। ड्राइवर की सीट है अगली मैट्रिक और 5 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 साल आखिरी उम्र, 18 सीटें हैं। एलटीवी या एचटीवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद ट्रेसर की सीट है मैट्रिक की बेस के ऊपर, उसमें ड्राइंग का जो सब्जेक्ट वो आपने मैट्रिक में पढ़ा हो या आपने मैट्रिक विद पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन ट्रेसिंग, यानी कि ट्रेसिंग में आपने डिप्लोमा किया हो, जैसे मैट्रिक टेक भी होता है, अगर वो भी किया तो यू आर एलिजिबल। 2 सीटें हैं। इसके बाद अगली सीट है जी बिल डिस्ट्रीब्यूटर की, सिंपल मैट्रिक मांगा है और 54 सीटें हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं बिल डिस्ट्रीब्यूटर की। अब आ जाते हैं जी इनके थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस की तरफ, देन जो है उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलूंगा ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए। ये ऊपर वाली 2-3 लाइनें लिखी हैं जी कि आप ओटीएस के थ्रू कराएंगे। इंस्ट्रक्शन ये है कि ये लमसम सैलरी पर है और आपको पता ही है कि आज जितनी भी गवर्नमेंट की सीटें आ रही है वो लमसम सैलरी पर आ रही हैं, पेंशन वगैरह भी नहीं है और ग्रेजुएटी भी नहीं है। इसके ऊपर आपने टेंशन नहीं लेनी। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट्स तब्दील होती रहती हैं, गवर्नमेंट आती जाती रहती है। इस गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, मे भी पॉसिबल है कि इस गवर्नमेंट के जाने के बाद अगली गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को चेंज कर दे, तो परेशान नहीं होना, आपने अप्लाई जरूर करना है। सीरियल नंबर 3 से लेकर 12 तक जो मैंने बता दिया था उसमें सिर्फ लाहौर, कसूर, शेखपुरा, ओकाड़ा और ननकाना साहब के लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। ओटीएस में जनाब जो फीस होगी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की है वो इन्होंने 80 रुपये लिखी है, जब हम इसको फिल करेंगे तो पता चल जाएगा। और बाकी जो कुछ फीस है वो इनकी देगा आपका वापडा खुद। बाकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, कोई चीज़ रह ना जाए। तो 18 जो है क्या बोलते हैं इसको, अगस्त लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की और अप्लाई होगा सब सीटों के लिए थ्रू ओटीएस वेबसाइट। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट जनाब ओटीएस की वेबसाइट पे। तो ये जनाब ओटीएस की वेबसाइट आ गई है, मैं इसके मेन पेज पर हूँ। अब आप देखना चाहते हैं कि कौन सी सीटें हैं, तो आप यहाँ पर करंट प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करंट प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखें लेस्को जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जो है आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नज़र आ जाएगा। ये देखें, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, और साथ में इन्होंने लिखा हुआ है कि जी कोड इसका ये है और पोस्ट किया गया है ये 2 अगस्त को और इसकी लास्ट डेट जो है वो कितनी बनाई गई है, 18 अगस्त। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, इस पर अप्लाई कैसे होगा। तो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेंट लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर तो आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो देन आप यूज़र यानी कि अपना आईडी कार्ड और पासवर्ड लगाकर लॉगिन हो जाएंगे। और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, जैसा कि हमारे केस में नहीं बना हुआ, तो हम क्रिएट न्यू अकाउंट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा एक नए पेज की तरफ। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमने फीड करनी है, जैसे कि फुल नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जो आपने रखना है और वो कंफर्म पासवर्ड। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एंटर कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। ले जनाब, हमने अपना नाम पूरा लिख दिया, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, ईमेल एड्रेस लिख दिया, इसके बाद पासवर्ड और फिर कंफर्म पासवर्ड। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। अगर तो क्रिएट हो गया तो ठीक है, अगर कोई इशू हुआ तो हम उसको देख लेंगे। तो क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर वर्किंग करेगा, उसके बाद फिर ये रीडायरेक्ट कर देगा हमें अगले पेज पे। जनाब, उसके बाद आपका ये जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन की ऑप्शन पे आपने आ जाना है। जैसे ही आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए जनाब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ, जैसे ये देखें पूछ रहा है जी बिल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपने अप्लाई करना है, ये किसके लिए करना है। तो हम अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो यू आर करंटली एडेड द एप्लीकेशन फॉर बिल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आप कहते हैं वो इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए हम इसकी तरफ आते हैं बाद में। इससे पहले हम देखते हैं कि जनाब एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने अपना, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ ये इस एप्लीकेशन फॉर्म को जैसे ही आपने फिल कर देना है तो उसके बाद जनाब आपकी जो है वो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। और इसमें जनाब आपकी जो ये देखें 80 रुपये फीस उसने बताई है, ये आ जाएगी। और इसके बाद ये जो आपका PSID है ये जनरेट हो जाएगा। तो आप जब पहली दफ़ा अकाउंट बना रहे होंगे उस शक्ल में आपको ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो हमारे केस में ये फॉर्म पहले से ही ऑलरेडी ही फिल है, इस वजह से यहाँ पर वो फॉर्म नहीं शो हो रहा। तो आप करेंगे, तो हम फ़र्ज़ करें यहाँ से
किसी एक सीट के ऊपर जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे जनाब, जस्ट इसके ऊपर व्यू डिटेल कर लेते हैं एक दफ़ा इसकी डिटेल वगैरह क्या है। ठीक हो गया। सारी डिटेल चेक करने के बाद कंटिन्यू ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, फाइल सबमिशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ से हम रिव्यू करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। पर कोशिश कीजिएगा पहले यहाँ से आप अपना ये जो है ना फीस का जो PSID है इसको कॉपी कर लें या कहीं सेव कर लें, मे भी पॉसिबल है शायद आपको बाद में नजर ना भी आए। एनी हाउ कोई इशू नहीं है, हमने इसी पर अप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जनाब व्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जनाब जैसे हम व्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमें यहाँ पर बताता है कि आप यहाँ से सारा कुछ इसको अगर व्यू करना चाहते हैं तो कर लें। इसके बाद आप फाइनल सबमिशन एरिया जैसे ही कहता आप कर देंगे, फिर ये लॉक हो जाएगी, फिर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ध्यान से कीजिएगा सारा कुछ। इसके बाद है जी फाइनल सबमिशन एरिया, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जनाब वो हमें हमारी सारी डिटेल दिखा देगा यहाँ पर। ठीक है, पिक्चर नहीं लगी हम वो लगाएंगे, इसके अलावा बाकी सारी डिटेल जितनी भी हम अपनी सारी ऐड करेंगे और यहाँ से हम कंप्लीट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन के बटन पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा 4 नंबर भी आ जाएगा। तो जैसे ही कंप्लीट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। और फिर हम जो है वो हमारा यहाँ से इस तरह से कंप्लीट ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। अब अगर आप देखना चाहें कि आपका वाकई अप्लाई हो चुका है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड में आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर वो बताता है कि 3 सीटों पे अप्लाई है। पहले भी किसी पे किया होगा तो ये जो रिसेंटली आपने की है ना, ये देखें बिल डिस्ट्रीब्यूटर, इस पर भी आपका अप्लाई हो चुका है। देखिए इस तरह से आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इस पे आपने जो है वो अपनी फीस लाजमी सबमिट करवा देनी है, जो कि थोड़ी सी है, बिल्कुल 80 रुपये। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप हमारे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ जाएगा, तो हम आप हमारे से उसके थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।